जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड के द्वारा जो आप लोगों का मॉडल सेट जारी किया गया था 2025 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट है ये क्लास 12 के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का, जो आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज इसका हम लोग सारा MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्या है MCQ क्वेश्चन, कैसे कौन कौन क्वेश्चन पूछता है, कौन सा क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है। तो हम लोग सीधा चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य के पुनर्गठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 या 1954 ईस्वी। तो इसका राइट जो आंसर आप लोग का हो जाएगा वो 1953 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है? बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य पूर्व में संकट, मध्य पूर्व में संकट, ऑप्शन डी राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? बताइए कौन सा होगा राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये तीनों होगा, जिसमें मतलब क्या क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। तो सैन्य के मामले में भी, आर्थिक मामले में भी और सांस्कृतिक मामले में भी, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर योजना आयोग हो जाएगा। मतलब नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? तो योजना स्थान का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था? बताइए बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। किससे? ये पाकिस्तान के हिस्सा में था। बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान के हिस्सा में था, तो ये पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है 1971 ईस्वी में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था? बताइए बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था? इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश में बड़े कदम उठाने चाहिए। बम्बई योजना का यही उद्देश्य था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे हम लोग। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि पर जोर देना, कृषि पर जोर देना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फरक्का समझौता जो है किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? बताइए ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 2001 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर अब्दुल गफर खान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे हम लोग। किन देशों ने अटलांटिक चार्टर्स पर हस्ताक्षर किया? अटलांटिक चार्टर्स जो है, जो नियम पारित हुआ था, तो किन दो देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया था? बताइए इसका जो राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? जो पंचशील समझौता था वो किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 1954 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? बताइए
ऑप्शन देखिए, पढ़ लीजिए। विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, या सी विभिन्न देशों में माल की आवाजाही आवाजाही, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मतलब इन लोग ये तीनों जो है, तीनों वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का अर्थ है, तीनों। ऑप्शन नंबर तीनों सही होगा, मतलब उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है, तो क्या, जैसे कोई भी विदेश राष्ट्र अपना विदेश नीति बनाता है तो उसमें वो किस बात के ध्यान देता है, किस बात को ध्यान में रख के अपना विदेश नीति बनाता है? बताइए। तो ये राष्ट्रीय हित, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अपना विदेश नीति को बनाता है। आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर क्यों नहीं किया? बताइए। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसंधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन और 2021 या शायद 2022 में ये पूछा हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाई? तो ये चीन ने अपनाई थी खुले द्वार की नीति को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 1975 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेषाधिकार को क्या कहा जाता था? जब भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों को क्या कहा जाता था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर प्रीवी पर्स हो जाएगा, प्रीवी पर्स कहा जाता था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की? 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बेलग्रेड में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बामसेफ का मतलब है BAMCEF, बामसेफ का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फुल फॉर्म में पूछ रहा है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटिस्ट एम्प्लॉयज फ्रीडम्स फेडरेशन है, सॉरी फेडरेशन। आगे अब हम लोग सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, क्या होती है वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में?
तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा कमी। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी होती है, यह बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे अब हम लोग सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। बताइए मणिपुर का राजा का क्या नाम था जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। उस मणिपुर के राजा का नाम पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा बोधचंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद जो गैस है वो कौन सी गैस लगातार कम हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ओजोन गैस जो है वो लगातार कम होती जा रही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो इसमें से सारे गैस जो है, तीनों गैस जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है, मीथेन भी जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो ये 1920 में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो ये 1992 में किया गया था आयोजित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब सीधा लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था। बताइए लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था। तो ये यूएनओ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तो सेट 2 है, और सेट 1 जो नहीं देखे हैं वीडियो वो सेट 1 भी जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग का सारा 12th का MCQ ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आप लोग का चैनल में। तो आप लोग सेट 1 भी जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम भी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें सारा करवाए हैं। तो आप लोग उसको जाके ज़रूर देखिएगा, क्या है कि वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये PDF जो है हम वो टेलीग्राम में डाल देंगे आप लोग को, तो वो टेलीग्राम में भी आप लोग जरूर जाकर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम का। बाकी बात चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह सारा सब्जेक्ट का आप लोगों का सारा MCQ 5 साल का, पिछले जितना भी 5 साल का 6 साल का आप लोग का MCQ पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉडल पेपर वाला है, सारा आप लोगों का करवाया जाएगा इसी चैनल में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना आप लोग एग्ज़ाम में तैयारी बढ़िया से कीजिएगा। तब तक जय हिंद।